हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह का टाइम हो रहा था 4:45। हम पहुंच चुके थे जिम में, क्योंकि आज हमें लगानी थी थाई की वर्कआउट। लेकिन थाई की वर्कआउट से पहले हम लगाएंगे सपाटे। और अभी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा व्यू, क्योंकि जिम में नहीं आया था कोई। तो जब तक सलमान भाई आएंगे तब तक हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे। हो सकता है हम थाई पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी लगा लें, क्योंकि टाइम हो रहा था सुबह 4:45 का। तो सलमान भाई आते थे 5 बजे, सागर भाई पहुंचे नहीं थे अभी तक, इमदाद भाई भी आने वाले थे। इतने में हमने लगा दिए सपाटे, स्टार्ट कर दिए सपाटे लगाने। सपाटे डेली की तरह, रूटीन की तरह आप सभी को बता देता हूँ। खाली पेट वर्कआउट ना करें, कुछ ना कुछ खाकर वर्कआउट ज़रूर करें। अगर आपको 5 बजे जिम आना है तो सुबह 4 बजे उठो, कुछ खाओ पियो और 5 बजे जिम पहुंचो। अगर आपको 6 बजे आना है तो 5 बजे उठो। ये मैं रूटीन में सपाटे लगा रहा हूँ, धीरे धीरे सपाटे के सेट भी बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी अपील करता हूँ भाई, चिट्टा बहुत ज़्यादा चल गया है, चिट्टे से दूर रहो। इतने में पहुँच चुके थे सलमान, और सलमान भी लगा रहे थे सपाटे। और मैंने पूछा आज क्या वर्कआउट लगाओगे, तो इसने बोला आज लगाएंगे थाई की वर्कआउट। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप भी थाई लगाओ। मेरी तो होने वाली थी थाई, तो मैं बनाने लग गया वीडियो। वीरेंद्र ही पहुंच चुके थे, इसके साथ रवि भी आते हैं डेली, अब आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मेरा देखते हैं दोनों के दोनों व्लॉग। तो मैंने इन दोनों भाइयों को बोला थैंक यू, आप डेली आओ, कोई बात नहीं, वर्कआउट करो, अच्छी बात है वर्कआउट करना। तो सलमान करने लगे बैक का सेट। तो मैंने इनसे पूछा सलमान आज बैक क्यों लगा रहे हो, तो कहता मेरी बैक की वर्कआउट रह गई थी तो मैं आज लगा रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो लगा लो आप बैक की वर्कआउट। तो हमारी हो चुकी थी कंप्लीट वर्कआउट थाई की। और हम गए दानिश के पास, दानिश को उठाने के लिए। दानिश अभी तक सो रहा था, तो इतने में इमदाद ने आवाज़ लगा ली, तो हम पहुँचे बाहर, देखा इमदाद पहुँचे हुए थे सुबह के टाइम 6 बजे। तो मैंने बोला हाँ इमदाद भाई कहाँ चलना है, कहते आज चलते हैं रनिंग लगाने के लिए। तो मैंने बोला चल ठीक है चलते हैं। तो बबलू भाई की चल रही थी लाइट घर की। तो मैंने पूछा, बबलू भाई ने कर रखी थी डेकोरेशन। तो ये जो गली का हाल देख रहे हो फिलहाल में, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा था दिनों दिन में। तो आज इस गली का सुधार भी करेंगे। और पहुंच गए थे ग्राउंड में रनिंग लगाते लगाते। इमदाद और हम दोनों ने लगाई रनिंग, आप देख सकते हो। क्योंकि अभी पहुंचे ही थे तो इमदाद भाई कहने लगा आज लगाएंगे थोड़ी बहुत रनिंग। इमदाद भाई की फ़िटनेस हो चुकी थी स्टार्ट आनी, अभी मेरी आनी बाकी थी, तो मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की स्टार्ट। तो इतने में इमदाद भाई से पूछ रहा था आज आपकी वीडियो बनानी है या फिर नहीं, इमदाद भाई ने कर दिया था मना। तो मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं। तो हम जा रहे थे अब घर को एक्सरसाइज करके। थोड़ी बहुत पहले लगाई रनिंग। रनिंग लगाने के बाद इमदाद और मैं बातें करते करते धीरे धीरे घर को जा रहे थे। इमदाद भाई दिखा रहे थे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर घर पर आए, दानिश सो रहा था। तो मैंने बोला दानिश बेटा उठ जाओ, आपको लेके जाना है पार्क पे, क्यों आज चलोगे या फिर नहीं चलोगे। दानिश नहीं उठा। इतने में गली में आ चुका था सेब वाला, कल जिसकी वीडियो बनाई थी आज अच्छे सेब लेके आया था। तो मैंने बोला भैया कल वाले ख़राब थे। तो भैया बोला आज वाले आप सेब खा कर देखो, बढ़िया सेब लग रहे थे। तो मैंने बोला चल ठीक है अब 2 किलो सेब कर दीजिए। तो इतने में शौकत भाई भी आ चुके थे। शौकत भाई ने भी देखा सेब, एक खा कर देखा तो कहते बढ़िया है सेब, ले लो कोई बात नहीं। तो मैंने और शौकत भाई ने, हमने दोनों ने सेब लिए। इतने में भाई पीने लगा बीड़ी, तो मैंने इसको मना कर दिया जिम के आगे बीड़ी मत पियो। तो इतने में दानिश के आगे रख दिए सेब। दानिश उठ चुका था, एक दानिश ने सेब खाया। सेब खाकर हम चले गए पार्क में। पार्क में आज आए हुए थे रेहान खान। रेहान खान के साथ होनी थी इसकी रनिंग, ये इसके छोटे चाचा। तो मैंने बोला रेहान भाई आज आपकी दानिश के साथ रेस होगी। तो रेहान भाई बोले ओके, और दानिश बोले मैं जीत जाऊंगा, मैं आपसे भी जीत जाऊंगा, कल दिलदार से भी हुआ था। मैंने बोला थोड़ी मस्ती कर लो। रेहान भाई आया क्योंकि इसकी स्कूल से छुट्टी चल रही है। तो इन दोनों भाइयों ने ले झूले। झूले लेने के बाद मैंने कहा रेहान भाई अब थोड़ी रनिंग रूनिंग करने के लिए चलेंगे। तो इतने में बड़े झूले के पास चला गया रेहान, तो दानिश को बुलाने के लिए चले गए। तो दानिश ने उसको बुलाया, चाचू आओ चलते हैं रनिंग लगाने के लिए। तो रेहान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतना छोटा बच्चा मेरे साथ कैसे रनिंग लगाएगा। तो मैंने रेहान को समझाया कि ये डेली रूटीन में आ रहे हैं रनिंग लगाने के लिए, तो आपके साथ ये रनिंग लगाएगा। तो इतने में दानिश को मैं झूले दिलाने लग गया। दानिश कह रहा था बहुत मज़ा आ रहा है पापा जी। तो मैंने बोला चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर करो एंजॉय। एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए रनिंग। तो दानिश ने अपना पोज लेते हुए रनिंग की स्टार्ट।
और रेहान काफ़ी तेज़ भागे। जब भी रेहान तेज़ भागते थे तो दानिश उसका पीछा कर रहा था। मेरे को अच्छा लग रहा था क्योंकि दानिश की रनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली थी। और दानिश अब की बार देख सकते हो, एक बार तो गया जीत। अब ये दूसरी बार होगा इसके साथ मुकाबला। और दानिश ने 2 राउंड लगाए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि धीरे-धीरे कंपटीशन बहुत हार्ड होता जा रहा था। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, धीरे-धीरे तैयारी आपकी कराएँगे स्टार्ट, अभी से करोगे तो धीरे-धीरे आप संभल जाओगे। तो फिर से रेहान आगे निकल आया था, तो कोई बात नहीं, तो मैंने बोला आप आगे निकलो। तो दानिश भी निकल रहा था आगे धीरे-धीरे, सीख जाएगा, अभी बच्चा है, सीख जाएगा, अभी 3 साल का बच्चा है, कोई बात नहीं। रेहान भाई हो चुके थे 10-12 साल के। तो दानिश फिर से बोलने लग गया कि मैं जीत गया, अपने बाइसेप दिखाकर रेहान भाई को बोलने लग गया। तो मैंने इसको थोड़ी कराई एक्सरसाइज, दानिश को एक्सरसाइज कराने के बाद फिर मैंने इसको बोला कि अब थोड़ी डिप्सें लगा लो। तो बोला ठीक है पापा, मैं लगाऊंगा रेहान के साथ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, लगा ले। तो इसने लगाए अपने सेट पुशअप के। और रेहान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि इसका वेट गेन होने लग गया था, अभी छोटी इसकी एज है तो वेट गेन होने लग गया था। इतने में दानिश ने शर्ट खोल दी अपनी, पहुंच गए थे पार्क की जिम में। तो मैंने इसको बोला क्या कर रहा है, क्या पापा टी शर्ट पकड़ो आप, आज मैं हूँ थोड़ी फॉर्म में। तो मैंने बोला चल ठीक है बेटा, टी शर्ट मेरे को पकड़ा दो, आपकी फॉर्म में देखता हूँ क्या आती है आज। तो ये लगाने लगे डिप्स हैं। तो मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि अभी लगा कर ही आया था, तो मैंने इसको मना कर दिया। तो कहने लगे चलो ठीक है, थोड़ी देर में टी शर्ट उतार के रखूँगा। तो मैंने बोला चल ठीक है, क्योंकि मुझे लग रही थी गर्मी। दानिश ने बोला, तो मैंने बोला चल ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लो, फिर हम चलेंगे घर को। तो दानिश बोला ओके पापा, चले जाएंगे। इतने में रेहान भाई की कराने लगा वर्कआउट थोड़ी बहुत। तो रेहान भाई पहले इस मशीन से डर रहे थे, फिर मैंने इसको समझाया कैसे वर्कआउट होती है कैसे नहीं। तो रेहान भाई समझ गए थे और रेहान भाई ने अच्छी लगानी स्टार्ट कर दी। तो अब हम जा रहे थे घर को, तो मैंने थोड़ा सा फिर से व्यू लिया दानिश का और रेहान भाई का, और दोनों के साथ चला गया मिठाई लेने के लिए होटल पे। तो ये है श्री साईं के नाम से हमारे गांव में छोटा सा होटल, यहाँ पे हर प्रकार की मिठाई मिलती है। तो यहाँ सुरेंद्र भाई से मिला, मिठाई करवाई क्योंकि दानिश का आज खाने का मन कर रहा था। तो मैंने बोला चल ठीक है, ले आते हैं, साथ में सभी को दे देंगे। तो बोला चल ठीक है पापा, आप मिठाई करवा लो। तो मैंने बोला सुरेंद्र का थोड़ा व्यू ले लेते हैं, यहाँ पे समोसे मिलते हैं, अंदर बैठने की बहुत ही ज़्यादा सुविधा है, बहुत ही नाइस होटल बनाया हुआ है हमारे गांव नवा में। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई और सुरेंद्र भाई से मिठाई लेके अब जा रहे थे घर को। तो इतने में बबलू भाई के पास जाना ज़रूरी था क्योंकि उससे लेनी थी पेमेंट। बबलू भाई के किए थे मैंने फ़ोन पे, तो बबलू भैया को बोला पेमेंट मेरे को गिन कर दे दीजिए। बबलू भैया ने पेमेंट गिन कर दे दी। बबलू से 2 हज़ार लेके मेरे को जाना था बुआ के घर, और मैं पहुंच गया अपने बड़े भाई के पास, बब्बू के पास। उसके पास पहुंचकर थोड़ा सा लिया व्यू भाई के साथ बैठकर, क्योंकि आज आया हुआ था कोई काम। फिर चला गया मैं अपने नाना जी के घर पर, फिर अपने थोड़े नाना जी का व्यू लिया। नाना जी आ रहे थे मेरे को मिलने के लिए, तो मैंने बोला और नाना अस्सलाम वालेकुम। नाना ने बोला वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो। मैंने बोला बढ़िया नाना जी। फिर थोड़ी देर नाना जी से बैठकर बातें बुतें की, नाना जी मुस्कुराए। मैंने कहा थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं नाना जी, तो नाना जी खुश हो गए, कहने लगे कोई बात नहीं। तो इतने में हम पहुंच गए फिर से जिम में। शाम का वक्त हो चुका था, कहीं बाहर गया हुआ था, लड़के आए हुए थे 2, इनको करवानी थी वर्कआउट। इनकी वर्कआउट कराने के बाद बबलू का आ गया था फ़ोन। मैं पहुंचा वहाँ पे, तो बबलू ने लगा रखा था रूडर, क्योंकि मैंने डाली थी वीडियो और बबलू भाई ने देखी थी। बबलू भाई बोला ये मैंने खुद अपने रुपए से लगवाया है, कोई मोहल्ले से इकट्ठा नहीं किए और ना ही किसी पड़ोसी से रुपए लिए हैं। तो मैंने बोला वेरी गुड बबलू भाई। तो बबलू भाई बोला आपका व्यू मैंने देखा था, व्लॉग देखने के बाद ये कर रहा हूँ गली सफाई। तो मैंने बोला बहुत ही अच्छा लग रहा है बबलू भाई, आप करवा रहे हो इस गली का सुधार, क्योंकि हम रनिंग लगाने के लिए यहाँ से जाते हैं, तो डेली मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखाता हूँ। तो इस गली का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो बबलू बोले चलो ठीक है मैं करवा रहा हूँ। तो ये भाई साहब बोलने लगे मैं करवा रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मेरे को बनाने दो, थोड़ा सा व्यू लेने दो। तो ये भी गांव नवे का लोडर था हमारा, तो लगा हुआ था इसकी सफाई करने के लिए। तो 2 लड़के आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, वो भी काम करवा रहे थे, और बबलू भाई भी लगा हुआ था। बबलू भाई ने कहा थोड़ा जल्दी आ जाते तो मेरे साथ काम करवा लेते। तो मैंने बोला चल ठीक है कोई नहीं, अभी करवा देता हूँ। तो बबलू बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ से जो कचरा पड़ा था वो बबलू भाई ने सारा उठवा दिया था, साइड में करवा दिया था, गली अच्छी बनवा दी थी। वो मेरे को अच्छा लग रहा था, बबलू ने ये काम करवाया। बबलू ने कहा मैंने अकेला करवाया है और अपने दम पे करवाया है। साथ में आगे थे दिलदार, दिलदार ने हेलो हाय किया। तो मैंने बोला चल ठीक है। तो बबलू ने बोला ये मैंने खुद ने काम कराया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई बबलू को देखकर।
और ऐसे ही काम होता रहे। अगर मेरा कोई व्लॉग नहीं देखता तो प्लीज़ मेरा व्लॉग को देखो और लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे गांव के लड़के मुझे देखकर मोटिवेशन होने का यही कारण है कि वो जिम पहुँचे, जिम नहीं तो अखाड़े में पहुँचे, नशे से दूर रहें। और ये जैसे भाई ने मेरी वीडियो देखकर अपनी गली को साफ़ सफाई कराया, तो हर कोई मेरी वीडियो देखकर अपनी गली का सुधार कराए तो बहुत अच्छा होगा। और ये बबलू ने बहुत ही